Example number 1.8. Mass of 49 grams of solid potassium chlorate on heating decomposes completely to potassium chloride with the liberation of oxygen. पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने हीट अप किया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हो गया. हमें दिया हुआ है 49 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट. जब हीट हुआ तो इसने हमारा प्रोड्यूस किया पोटेशियम क्लोराइड विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन. डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड. कितना वॉल्यूम लिबरेट हुआ ऑक्सीजन का, ये हमने डिटरमाइन करना है. इसके लिए भी हमें मोल्स पता होना चाहिए कि 49 ग्राम्स का मतलब कितने मोल्स हैं. 49 ग्राम्स हमें दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट का. बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि जब 2 मोल्स हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है तो हमारे पास 3 मोल्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के. 2 मोल्स कितने मोल्स दे रहा है ऑक्सीजन के? 3 मोल्स. अगेन यूनिटरी मेथड यूज़ करते हुए हमें पहले पता लगाना है कि 1 मोल हमें कितना ऑक्सीजन देगा. यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है? 2 मोल्स ऑफ KClO3 हमें दे रहे हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा ही है. तो 1 मोल जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? इस नंबर को हम यहाँ ले जाके इसे डिवाइड कर देंगे. सो 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट जो है ये हमें 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन देगा. ठीक है, इस 2 को आप इधर ले जाके डिवाइड कर दोगे. 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट होगा तो हमारे पास 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट थे तो 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है. 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट होगा तो हमारे पास 3/2 मोल्स ऑक्सीजन फॉर्म होगा. इतना हमें समझ में आ गया. अब हमें ये पता लगाना है कि असल में हमारे पास मोल्स हैं कितने. मास कितना दिया हुआ है? 49 ग्राम्स दिया हुआ है ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3. इसका मास हमें दिया हुआ है 49 ग्राम. मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, अभी तक आपको मोलर मास फाइंड करना आ गया होगा तो वो आप जो है ना वो कैलकुलेट कर लोगे. मोलर मास हम इस पोटेशियम क्लोरेट का है 122.5. मोल्स कैलकुलेट करने हैं. मोल्स पोटेशियम क्लोरेट के मोल्स कितने होंगे? मास कितना दिया हुआ है? 49 डिवाइडेड बाय मोलर मास. सेम फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास. डिवाइड कर लिया, आपके पास मोल्स आ जाएंगे. दैट इज इक्वल टू 0.4 मोल्स. क्लियर हो गया इतना? अब देखो बेटा, 1 मोल से इतने मोल्स ऑक्सीजन बन रहा है तो 0.4 मोल से कितने मोल्स ऑक्सीजन बनेगा? 0.4 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स अस, ये देखो ये 1 मोल का वेट 1 मोल के लिए था, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 को. बस आपने क्या करना है, सिर्फ ये फाइंड करना है पहले कि 1 मोल से कितने आपके पास चीज़ बन रही है. 2 मोल से 3 मोल्स बन रहे थे तो 1 मोल से 3/2 मोल्स ऑक्सीजन बन रहा था. फिर हमारे पास 49 ग्राम्स का मतलब था कितने मोल्स? 0.4 मोल्स. हमने ग्राम्स को हमेशा कन्वर्ट करना होता है इन मोल्स. 0.4 मोल से कितना हमारे पास फॉर्म होगा ऑक्सीजन? तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना फॉर्म हो रहा है? 0.6 मोल्स. वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा. हमने पढ़ा वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का या किसी भी गैस का, 1 मोल का जो 1 मोल गैस जो होती है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. तो 0.6 मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेगा? सिंपली आप क्या करोगे, 0.6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 से. सो यू विल गेट 13.44 डेसीमीटर क्यूब. यानी अगर हमारे पास 49 ग्राम्स पोटेशियम क्लोरेट होगा तो ये 13.44 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा. सही है. इसके बाद एग्जाम्पल जब हो जाएंगी तो हम लोग सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन और फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. न्यूमेरिकल के हिसाब से न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन गैस इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. बेटा सिमिलरली वैसा ही ये भी है. आपने कैलकुलेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में. जब हमारे पास 50 ग्राम्स 50 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन ब्यूटेन की गैस जो है वो बर्न होती है कम्प्लीटली और हमारे पास 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. वॉल्यूम हमें कैलकुलेट हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ उसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है. अब देखो इस इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि 2 मोल्स हमारे पास ब्यूटेन के प्रोड्यूस कर रहा है 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, 2 मोल्स यानी 2 डेसीमीटर क्यूब ब्यूटेन प्रोड्यूस कर रहा है 8 मोल्स है ना. 2 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस कर रहा है 8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 1 डेसीमीटर क्यूब कितना प्रोड्यूस करेगा? 8 डिवाइडेड बाई 2. 50 डेसीमीटर क्यूब कितना प्रोड्यूस करेगा? बस जो हमने यूनिटरी मेथड से निकाला था 8 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 50 तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा. बहुत ज़्यादा सिंपल है. 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 डेसीमीटर क्यूब प्रोड्यूस कर रहे हैं 8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 1 डेसीमीटर क्यूब कितना प्रोड्यूस करेगा? 8 डिवाइडेड बाई 2. और 50 डेसीमीटर क्यूब कितना प्रोड्यूस करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 50. वी विल गेट 200 डेसीमीटर. एग्जाम्पल नंबर 1 है एट 1.31 इंटू 10 की पावर 3 एंड 3.15 इंटू 10 की पावर 2 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करते हुए आपने इन 2 क्वांटिटीज़ को ऐड करना है. बेटा जब भी आप 2 क्वांटिटीज़ को जो एक्सपोनेंट्स में है ऐड करना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको
इक्वल करना है। एक नंबर है आपके पास ये, दूसरा नंबर है आपके पास 3.15 इंटू 10 की पावर 2। हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो इसकी पावर 2 होनी चाहिए या इसकी पावर 3 होनी चाहिए। इसकी पावर 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका एक पॉइंट इस तरफ आप मूव करोगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी पावर 3 करने के लिए क्या करोगे, आप इसका एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करोगे। जब भी आप पॉइंट को राइट हैंड साइड पर मूव करते हो तो ये हमारे पास जो पावर होती है एक्सपोनेंट की वो कम हो जाती है। और जब भी पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है तो उसके साथ जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी पावर ज़्यादा हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, चलो हम इसकी पावर कम कर देते हैं। हमने इसको कर दिया 13.1, पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 2, और ये ऑलरेडी हमारे पास किस पावर में था 10 की पावर 2। अब बेटा जब भी आप ऐड करोगे ना पॉइंट्स में, जब भी आपके पास डिजिट्स होते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये देखो 3.1515 इंटू 10 की पावर 2, ऊपर कुछ नहीं है 5, यहाँ पर हमारे पास इस वाले नंबर के ऊपर कुछ भी नहीं था तो हमने 0 ऐड कर दिया। 5, 0 + 5 5 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, पॉइंट ऐसे आया, 3 + 3 हो गया 6, 5 और 16 और 10 की पावर हमारे पास आ गई 2, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16.25 इंटू 10 की पावर 2। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इस तरफ मूव कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.62 इंटू 10 की पावर, देखो पॉइंट इस तरफ गया तो पावर रेज हो जाएगी, 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। गॉट माई पॉइंट। सेकेंड हमारे पास है मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 10 की पावर 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 2.0 इंटू 10 की पावर -3। बेटा बहुत सिंपल है, जब भी हम दो नंबर्स को जिनके साथ एक्सपोनेंट्स लगे होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास ये इसका कोएफिशिएंट है, ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पावर्स होती है ना इनकी बेस हमने सेम ले ली, ये भी 10 था ये भी 10 था, और जो इनकी पावर्स होती हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो एक पावर हमारे पास 12 थी, दूसरी पावर हमारे पास क्या थी -3, प्लस कर देंगे -3, ठीक है। 7 2 14 हो गया, 10 की पावर 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9। सही हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 1.4 इंटू 10 की पावर, देखो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर जो है, जो पावर है ये रेज हो जाएगी। जितने पॉइंट्स आप से शिफ्ट करोगे लेफ्ट में उतना नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, इसलिए जब पॉइंट नहीं लगा होता ना, जैसे हमारे पास ये नंबर ये है इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा होता तो इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर एट द एंड ऑफ द नंबर। तो हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, एक डिजिट हमने आगे शिफ्ट किया तो 10 की पावर 9 से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.12 है, डिवाइड 6.60 इंटू 10 की पावर 8 को हमने डिवाइड करना है बाय 3.20 इंटू 10 की पावर 3। बेटा सिंपली क्या करोगे, 6.60 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3.20 इंटू 10 की पावर 3। सिंपली आप क्या करोगे, इन दो नंबर्स को डिवाइड कर दोगे आपस में, ठीक है। 6.60 को डिवाइड करोगे बाय 3.20 तो आपके पास आ जाएगा 2.60। अब जो रह गए हमारे पास ये एक्सपोनेंट्स, इनको हम लोग क्या करेंगे कि हमने 10 की पावर हमारे पास थी 8। अब जब भी डिवीजन हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, बेसेस सेम ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब भी डिवाइड करते हैं जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये वाली जो पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 8 में से हम 3 माइनस करेंगे, वी विल गेट 2.60 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। फिर है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.13, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। बेटा जब भी पावर्स, देखो एक पावर हमारे पास अंदर है 10 की पावर 4 और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, दो पावर्स जब होती हैं तो वो आपस में हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 हमारे पास हो जाएगा 8, और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 8 की पावर 10 की पावर हमारे पास 8 से हो जाएगी 9। अंडर रूट जब आपने लेना है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आई थिंक हाँ पेजेस भी खत्म हो गए मेरे पास। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 2.5 इंटू 10 की पावर 7। जब आपने इन नंबर्स का अंडर रूट लेना है ना तो आप मेक श्योर करो कि ये जो आपके पास नंबर है इवन नंबर में आ जाए। जब भी इवन नंबर में आता है तो उसका रूट उसका हाफ होता है। करके देखते हैं। देखो पॉइंट को मैं इस तरफ शिफ्ट करती हूँ, जब पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास एक पावर जो है इसकी 10 की एक्सपोनेंट की वो कम हो जाएगी। मेरे पास नंबर बन जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या रह जाएगी 6। 25 किसका रूट है 5 का, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 का रूट होता है 10 की पावर 3। रूट का बिल्कुल हाफ हो जाता है, जो हमारे पास ये नंबर है इसका हाफ हो जाता है जब हम रूट लेते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3। 1.15 combustion of ethene in air to form carbon dioxide and water is given in the following equation। ethene
जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अगर हम एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें 2.8 ग्राम्स हमारे पास इथीन होता है और 6.4 ग्राम्स हमारे पास ऑक्सीजन होता है, तो आप बताओ इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और आप बताओ कि कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होगा। गिवन क्या है हमें बेटा, मास दिया हुआ है इथीन का 2.8 ग्राम्स, ऑक्सीजन का हमारे पास मास दिया हुआ है 6.4 ग्राम्स, इन दोनों का मास दिया हुआ है। फाइंड हमें क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जो रिएक्टेंट जिसका हमारे पास कम मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो है वो हमारे पास, जिससे हमारे पास कम मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे पास जो गिवन मासेस थे उनसे हम कैलकुलेट कर लेंगे मोल्स, कि कितने मोल्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल इथीन से हमारे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं और 3 मोल ऑक्सीजन से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो मास दिया हुआ है हमारे पास 2.8 ग्राम्स, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्स। इथीन से हमारे पास कितने मोल हो जाएंगे, अगेन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ इथीन 28 है, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास मोल्स ऑफ इथीन आ रहा है 0.1 मोल। इसी तरह से ऑक्सीजन का हमने मोल्स फाइंड किए 0.2 मोल्स। अब कौन सा इनमें से जो हमारे पास एटम है वो पहले कंज्यूम हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे। उससे हमें पता चला है कि 0.1 मोल इथीन से 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। इसलिए जब हमारे पास 0.1 मोल इथीन है इस सोल्यूशन में, तो इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, 1 से 2 हो रहे हैं तो 0.1 से कितने, देखो डबल हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने मोल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। इक्वेशन में हमें बताया गया था कि 3 मोल्स ऑक्सीजन से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन में देखो 3 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 मोल से कितना फॉर्म होगा, 0.2 मोल से कितना फॉर्म होगा, 1 मोल से फॉर्म होगा 2/3 और 0.2 मोल से कितना फॉर्म होगा, इसको हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.133 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन इज लेस। देखो ऑक्सीजन कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता है वो हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। पहली बात हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सेम वही, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं इसके, 0.133, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट में मोल्स आएंगे वो हम देखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास, तो हमें मास इन ग्राम्स मिल जाएगा, दैट इज 5.852 ग्राम्स।